अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे बनाई है जी मेरी बेटी ने फ्रूट चाट। और ये था जी फ्राइडे, बच्चों को होता है ऑफ, और फिर ये होता है कि नाश्ता थोड़ा सा हमारा लेट हो जाता है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है आम रूटीन से। तो फिर दिन का खाना मतलब तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 तक खाना होता है। और फिर दिन में ये होता है कि फ्रूट चाट बन जाती है। और अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मैं लेकर आई थी चूंगे। और आप लोगों को पता ही है कि सर्दियों में मैं एक बार चूंगे ज़रूर बनाती हूँ। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और काफ़ी लोग शायद बनाते भी हों। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं और ऐसी होती हैं ये चूंगे। इसको मैंने पानी में अच्छी तरह डिप करके रखा हुआ था। इसके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। और इस तरह इसको काट लेती हूँ और फिर दरदरा सा कूट के, और फिर अच्छी तरह इसको जो है ना कपड़े में लपेट के, और इसको वॉश करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। और फिर इसका सारा पानी निकालना पड़ता है। और खैर मैंने डिटेल के साथ आपके साथ 2-3 बार इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और उसके बाद इसको ऐसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाती हैं उसके बाद मैंने आधी गड्डी जो है ना वो ग्रीन अनियन की डाली थी इसमें, बारीक बारीक कट करके। और उसको भी थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो फ्राई करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने, जैसे हम कीमा करेले के लिए बनाते हैं ना कीमे का मिक्सचर, प्याज टमाटर और कीमा मसाले डाल के रख देते हैं, तो सेम वैसा ही वो करना है। और वो मैंने कर लिया था। फिर वो सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूँगी। और काफ़ी टाइम फिर इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है। और ये अच्छी तरह भुन जाएगा, मिक्स हो जाएगा और बहुत मज़े का होता है। बहुत मज़े की ये चुंगे और कीमा बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में ये बनती है ना। सर्दियों में 1 बार या 2 बार तो मैं मस्ट बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगवाई थी फ़िश। और सर्दियों की सौगात तो यही है, ड्राई फ्रूट, फ़िश हो गई, और जो भी चीज़ें होती हैं आपको पता ही है, शकरकंदी हो गई। और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ़िश मंगवाई और इस फ़िश को कहते हैं टॉफ़ी। मैंने पूछा था कि इस फ़िश का क्या नाम है, तो फिर यही कह रहे थे कि इसको टॉफ़ी कहते हैं। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करूँ। इसमें ना कांटा बहुत कम होता है और एक ही होता है, मतलब बड़ा सा जो है ना वो आप इजीली निकाल लो, तभी मुझे ये फ़िश ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अच्छा खासा नमक लगाया और इसको आधे घंटे के लिए ना फ़िश को छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर दिन के जितने बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, तो मैंने कहा चलो वो जो है अपनी अपनी जगह पे इतनी देर समेट लूँ। अगर किचन में मैं आई हूँ तो चलो ये काम भी कर लूँ। और ये शाम का टाइम था कि मैं जो है ये फ़िश को मसाला लगाना था मैंने। और बच्चों के लिए मैंने बनाया था जी मटर वाले राइस, और बड़ों के लिए बनी थी कीमा चुंगे। और फिर मैंने कहा चलो फ़िश को भी मसाला लगा के रख देती हूँ, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। उस तरह तो खैर फ्रीज़र में सब कुछ पड़ा ही होता है, शामी कबाब भी थे और भी चीज़ें थी। लेकिन मैंने कहा चलो अब ये तो नहीं है ना कि लंच में भी बच्चों को वही दूँ, खाने में भी वही चीज़ें दूँ, तो बच्चे भी फिर अक जाएंगे। तो मैंने कहा चलो फ़िश को भी मसाला लगा देती हूँ। अगर इनको चाहिए हुई तो फ़िश ही दे दूँगी, वरना उन्होंने मटर वाले राइस ही खा लिए थे। अच्छा जी, काफ़ी टाइम हो गया था तो फ़िश को नमक लगा के मैंने रखा हुआ था। उसके बाद फिर इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी। और क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, कुछ लोग आटे के साथ इसको क्लीन करते हैं, कुछ लोग बेसन के साथ करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह नमक लगा के छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, जिस तरह आप देख ही रहे हैं। तो इसका जितना भी गन वगैरह, जितनी भी स्किन इसकी होती है वो निकल जाती है अंदर बाहर से। अच्छी तरह मैं इसको क्लीन करती हूँ, 2-3 पानी से वॉश करती हूँ। और उसके बाद फिर इसको मैं छोड़ देती हूँ, तो जितना भी पानी होता है ड्राई हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। अच्छा जी, फ़िश तो हमारी होगी अच्छी तरह साफ़। और उसके बाद जो है इसका मसाला जो है, मैंने सारे मसाले निकाल लिए थे। फिर मैंने कहा ऐसे ही होती है, इधर उधर भागना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो है वो गरम मसाला लिया, और ये मैंने फ्रेश ही पीसा था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है जी 3 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ। और उसके बाद 2 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर का लिया,
2 चम्मच मैंने हल्दी के लिए थे और आधी चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया और उसके बाद मैंने 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर लिया और 4 से 5 चम्मच मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी क्योंकि मेरी फ़िश जो थी ना वो 5 से 6 किलो थी। तो फिर उसके हिसाब से मैं सारा मसाला रेडी कर रही थी और फिर क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले सारे मसाले का ऐसे पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना फ़िश के ऊपर सारा लगा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच नमक के लिए थे और उसमें से थोड़ा सा मैंने साइड पे कर लिया था। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर और डाल लूँगी। तो तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने नमक के इसमें ऐड किए थे और उसके बाद जो है काली मिर्च जो है वो मैंने यहाँ पे भर के जो है वो डाली थी, लेकिन इतना भर के चम्मच आप ना डालिएगा, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था। और यहाँ पे जी मैंने 2 चम्मच जो हैं वो लाल मिर्च पाउडर के डाले थे और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड की थी। और यहाँ पे मैंने नींबू ले लिए थे, तकरीबन 4 से 5 लिए थे और ये छोटे वाले थे, इनमें इतना रस भी नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है लेमन डालना, क्योंकि बहुत अच्छा फ़िश में जो है ना लेमन का टेस्ट आता है। और अच्छी तरह मैं जो है अब मिक्स करूँगी और फिर सारी फ़िश के ऊपर ना मैं ये लगा दूँगी लेप, अंदर बाहर इसके कट में जहाँ जहाँ जो है ना वो लगा के और फिर मैं इसको रखती जाऊँगी। अच्छा जी, 2-3 पीस मैंने आपके सामने लगाए और उसके बाद इसी तरह मैंने सारे लगाए थे और लगा के फिर थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना बॉक्स में डाला और कुछ ज़िपर बैग में डाल के और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। और फिर मैंने उसके बाद इसको एयर फ्रायर में बनाया भी था, लेकिन वो नेक्स्ट डे बनाया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और मैं जब से मेरा एयर फ्रायर आया है ना, मैंने जो है फ़िश को डीप फ्राई नहीं किया, मैं एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। बहुत मज़े की बनती है फ़िश एयर फ्रायर में और इंशाल्लाह आप जब बनाऊँगी ना तो मैं फिर वीडियो शूट करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, बग़ैर ऑयल के इतने मज़े का फ्लेवर होता है, बहुत मज़े का। और अच्छा, मज़े की बात, ये जो हमने सारा मसाला लगाया होता है ना, ये निकलता भी नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल फिक्स रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मैं बना रही थी जी कचौरियाँ और ये भी बस बैठे बैठे बस दिल में आया और मैंने कहा आज तो मैं कचौरियाँ बनाऊंगी ना, क्योंकि सर्दी होगी और सर्दी में तो आपको पता ही गरम गरम चीज़ें खाने का कितना दिल करता है। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया था, 2 चम्मच इसमें मैंने घी का डाला और 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया और जैसे हम आटे को गूंदते हैं सेम उसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। अच्छा, जब घी डालेंगे ना तो मैदे को और घी को अच्छी तरह पहले मिक्स करना है और उसके बाद फिर पानी के साथ इसको गूंदना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ही आपने पानी डाल देना है। और यहाँ पे मैं ऑयल लगा के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और इतनी देर में दूसरे काम कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी का लिया और यहाँ पे देखें ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा डाला है, मतलब कि टीस्पून से भी कम होगा। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, वो डाला, अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। और इसको मिक्स करके और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये चीज़ ज़रूरी है कचौरियों में, अगर आपको खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ खानी है ना तो ये आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्लैब को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था क्योंकि मैंने स्लैब पे ही काम करना था। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने ये पेड़ा जो बनाया था ये ले लिया और इस तरह मैंने ना छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बना लिए थे और ये देख ही रहे हैं, तकरीबन मैंने अपने एक ही साइज़ के हाथ के अंदाजे से मैंने इस तरह बना लिए। और अच्छा, आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि इसको जो है ना शीट के साथ कवर करके रखना है, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैं पेड़े बना रही हूँ और उसके ऊपर मैं शीट डालती जा रही हूँ और ऑयल भी मैंने जो है वो थोड़ा बहुत साथ साथ लगाती भी गई थी। अच्छा, ये देखिए ये जो मैंने बनाया था ना, ये देखिए कितना अच्छा स्टिकी सा बन गया है। अच्छा, ये जब आप ऑयल बनाएंगे, घी डालेंगे ना तो घी को थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ये कॉर्नफ्लोर और ये बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं एक पेड़ा ले लूँगी और इसको रोटी की तरह बेल लूँगी और वो जो घी मैंने तैयार किया था वो सारा ऐसे हम लगा लेंगे। बहुत इजी स्टेप है,
तो नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं तो सिंपल घी लगाते हैं, इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें ऐड होती हैं। और उसके ऊपर मैं जो है मैदा डस्ट करूँगी। उसके बाद जैसे हम चौरस पराठे बनाते हैं सेम वही स्टेप करने हैं। तो बस उस तरह करके और उसके बाद फिर ये सारे इसी तरह मैं रख दूँगी। अच्छा, ये एक पेड़ा मैं आपके साथ जो है वो इस तरह शेयर कर रही हूँ, फिर और सारे मैंने इसी स्टेप से किए थे। घी लगा के और फोल्ड करके उसके बाद दोबारा से मैंने इसको बेला और फिर मैंने इसको दोबारा से उसी तरह चौरस पराठे की तरह फोल्ड किया और उसके बाद फिर मैं इसको रखती जाऊंगी। ठीक है, ये सारे पेड़े मैंने इसी तरह किए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें जी, कीमे का मैंने मिक्सचर बना लिया था। इसमें मैंने कीमे में थोड़ा सा पानी लहसुन डाल के छोड़ दिया था, कीमा भी गल गया था। उसके बाद फिर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला और ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला डाल के और मैंने इसको जो है वो ड्राई बनाया था। ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें मैंने एक पेड़ा लिया और मैं हाथ की मदद से उसको फैला रही हूँ। मैंने बेलन यूज़ नहीं किया। मिड में से इसको प्रेस नहीं करना और सारे किनारे से इसको मैं फैलाती जाऊँगी, फैला के। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है ना, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, ये ऐड करके और फिर दोबारा से जैसे हम चौरस पराठा फ़ोल्ड करते हैं ना, इसको वैसे फ़ोल्ड कर देना आपने। बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है और जब आप करेंगे ऐसे आपकी कचौरी टूटेगी नहीं, बस मैं गारंटी देती हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि ऑयल में जाते ही कचौरियाँ जो हैं वो फट जाती हैं, उसका मिक्सचर निकल आता है, लेकिन ये 100% नहीं निकलेंगी। अच्छा, बेहतर यही है कि आप हाथ में उठा के ना तो इसमें मिक्सचर डाल के और फोल्ड करें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। और इस तरह स्लैब पे जो है ना वो बिखर जाता है और थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल जैसे चौरस पराठे को फोल्ड करते हैं मैंने सेम वही स्टेप किए थे। और उसके बाद बस ये सारी तकरीबन मैंने इसी तरह बना के रखी थी और इसकी इतनी अच्छी लेयर बन जाती है, इतने मज़े की बनती है। और रमज़ान में तो खैर मैंने 2-3 बार बनाई थी और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। स्पेशली मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कचौरियों की और फिर मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई और बस उनको बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी इसी तरह बना ली थी और फिर मैंने 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दिया था। रेस्ट देने के बाद जो है फिर ये देखिए मैंने उठाया और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस करूँगी, ज़्यादा दबाना नहीं है, आराम आराम से इसको जो है ना आपने प्रेस करना है और ऑयल में डाल देना है। ऑयल जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, आंच जो है बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए। और यहाँ पे देखा ही आपने मैंने कचौरियाँ डाली हैं तो ऑयल का अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा। और बस उसके बाद जो है ये अपने आप इस तरह ऊपर आ जाती हैं। बिल्कुल चम्मच आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने छोड़ देना है। और जब इस तरह ये ऊपर आ जाए और थोड़ा सा आपको लगे कि कलर चेंज हो गया, उसके बाद चम्मच की मदद से आपने इसकी साइड चेंज करनी है और बड़े बड़े चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और फिर इसका जो है ना दोनों साइड से जब ये पक जाती है उसके बाद फिर इसका कलर आ जाता है। और तकरीबन हल्की आंच पे ये पकानी है। तेज़ आंच पे अगर पकाएंगे तो इसकी अंदर जितनी भी लेयर्स है ना वो कच्ची रह जाएंगी और वो आपको मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कचौरियाँ मेरी रेडी हो गई थी। बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।